वेलकम बैक द ट्रेडिंग टर्मिनल। आईपीओ मार्केट में आपका स्वागत है। आज हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे। जो आईपीओ ओपन है, दो आईपीओ ओपन है, जिसमें कि एक आईपीओ है ब्रिगेड होटल वेंचर, एक है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। पिछले वीडियो में हमने बात किए थे जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ के बारे में, और उसका सब्सक्रिप्शन भी आया है, तो वो भी उस पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कितना परसेंट इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है करंट। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं जो करंट में दो आईपीओ ओपन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, किस में अप्लाई करना है, किसको अवॉइड करना है। तो पहला देख लेते हैं हम ब्रिगेड इंटर होटल वेंचर में। ब्रिगेड में पिछले वीडियो में भी बात किए थे क्या करती है कंपनी, क्या पी रेशियो इसका है, और अभी एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये आईपीओ ओपन हुआ था 24 जुलाई को और क्लोज है इसका कल, मंडे को क्लोज है, और इसका अलॉटमेंट डेट है 29 जुलाई को, और 30 जुलाई को शेयर आ जाएंगे आपके अकाउंट में, और 31 जुलाई को लिस्ट हो जाएगा ये। तो एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं। इसका आईपीओ प्राइस है 85 से 90 रुपये, 166 शेयर का एक लॉट होगा। मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कोटा में, मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और था, एक शेयर होल्डर कोटा था, जिसमें कि शेयर होल्डर कोटा में जो इसकी पेरेंट कंपनी है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, अगर उसका शेयर आपके पास एक है तो आप बिल्कुल उसमें शेयर होल्डर में भी अप्लाई कर सकते हैं और रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप दो तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कंडीशन था कि 16 जुलाई से पहले, 17 जुलाई से पहले, 17 जुलाई 2025 से पहले अगर आपके पास ब्रिगेड इंटरप्राइजेज का एक शेयर होता तो आप उसमें एलिजिबल होते हैं। तो इसका हम अभी जो देखते हैं शेयर होल्डर जो पहले था प्री आईपीओ से पहले, उसको 95% था। मतलब कंपनी के पास इसका जो स्टेक था 95.26% शेयर था। आफ्टर आईपीओ 74.09% रह जाएगा इसको, जैसे ये अपना शेयर बेचे हैं तो उसका कम हुआ है। अब इसका हम देख लेते हैं शेयर होल्डर कोटा। शेयर होल्डर कोटा में दिया हुआ है आप 2 लाख तक का इसमें अप्लाई कर सकते थे, और अगर एम्प्लॉय है तो इस कंपनी का तो उसमें कम से कम 5 लाख का अप्लाई कर सकते थे। आईपीओ आने से पहले इसका बहुत चर्चा था। जो आईपीओ आया था उसमें ग्रे मार्केट इसका लगभग 30% से शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते इसका अभी करंटली जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो 2% के आसपास, 2 से 2.5% के आसपास चल रहा है। इसका कारण ये है कि कंपनी का पी रेशियो हाई पी रेशियो पे लेकर आया है। जो कंपनी आईपीओ लाती है अपना फ़ायदा देखती है, तो इसने क्या किया है, जो पी रेशियो है इस वजह से इसका ग्रे मार्केट गिरता चला जा रहा है। जब आईपीओ नहीं आया था, आईपीओ जब चर्चा में थे कि ब्रिगेड का आईपीओ आने वाला है, तो इसके प्रीमियम 30 से 40% पे चला गया था। जैसे ही आईपीओ आया प्राइस रेशियो इसने ज़्यादा कर दिया। जैसे अभी इसका प्राइस रेशियो है 90 के आसपास। अगर यही प्राइस रेशियो 50-60 के बीच में रहता, 50 से 60 के बीच में रहता, तो अभी इसका ग्रे मार्केट कम से कम 40% चलता। अभी ये है 85 से 90 के बीच में लगभग। पी रेशियो देख लेते हैं, इसका पी रेशियो क्या है, 125 है शायद, 125 के आसपास है। अगर यही पी रेशियो ये कम पे लाता है, 125 के आसपास पी रेशियो 125 है। अगर ये पी रेशियो 80 से 90 के बीच में लगता तो इसका प्रीमियम अभी कम से कम 40% के आसपास रहता, और ये सब्सक्रिप्शन कुछ ज़्यादा ही दिखाता, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाता। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। पिछले 2023 में -3.09 करोड़ था आफ्टर टैक्स। उसके बाद अच्छा रिकवर किया कंपनी, 2024 में 31 करोड़ का आ गया, और 2025 अभी चल रहा है 31 मार्च 2025 तक का 23.66 करोड़ का है। इस कंपनी में पी रेशियो हाई है, इस वजह से ग्रे मार्केट इसका गिर रहा है। तो मैं तो इसे अवॉइड कर रहा हूँ। इसमें आप क्या कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसमें एलिजिबल था शेयर कोटा में भी और प्लस रिटेल में भी। मैं पहले सोचा था कि मैं शेयर कोटा में भी लगाऊंगा, लेकिन इसका पी रेशियो आने के कारण इसको मैं अवॉइड कर दिया।
अब आगे देखते हैं, एक आईपीओ आया है शांति गोल्ड इंटरनेशनल का। इसका अच्छा पी रेशियो है, इसका पी रेशियो भी बात करेंगे, देखते हैं इसका। पहले इसका देख लेते हैं एक ओपन कब हुआ। ये ओपन हुआ था 25 जुलाई को और ये क्लोजिंग होगा 29 जुलाई को 2025 को, और अलॉटमेंट होगा अगले दिन 30 जुलाई को, और रिफ़ंड आ जाएगा 31 तारीख को। और अगर आपको मिलता है अलॉटमेंट तो 31 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे शेयर, और ये लिस्ट होगा 1 अगस्त 2025 को। इसका इशू प्राइस बात करते हैं 189 रुपये से 199 रुपये पर शेयर, और ये फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मैंने इसे पिछले वीडियो में बताए थे। फ्रेश इशू एक होता है जो कंपनी अपना शेयर बेचती है, एक होता है ओएफएस जो प्रमोटर होते हैं वो सेल करते हैं अपना, और वो जो पैसे होते हैं ऑफर फॉर सेल वाले वो कंपनी के पास नहीं जाते हैं, उसके जो प्रोमोटर होते हैं उसके पास जाते हैं। इस कंपनी की खासियत ये है कि 360 करोड़ का है जिसमें फ्रेश इशू है। ये सारा का सारा पैसा इस कंपनी के पास जाएंगे। हम बात कर लिए, और इसमें रिटेल कोटा में एक लॉट मिनिमम लगा सकते हैं 75 शेयर के मिलेंगे, और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं जिसमें 975 शेयर मिलेंगे आपको। इसमें रिटेल कोटा में दिया है 50% हिस्सेदारी, ये भी देख लेते हैं। रिटेल कोटा में 50%, और इससे पहले जो बात की जिसमें ब्रिगेड में, उससे रिटेल कोटा में था 10% से कम, 9 पॉइंट कुछ। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कंपनी लगातार पिछले 3 सालों तक प्रॉफिट किया है, भले कुछ भी प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट बैलेंस शीट दिखा रहा है तो उसे 10% से ऊपर ही रखना होता है। अगर 3 साल, पिछले 3 साल में जैसे इसका देख लेते, पिछले 3 साल से 1 साल में भी उसने लॉस किया है तो सेबी का रूल है कि आप 10% से ज़्यादा रिटेल शेयर नहीं सेल कर सकते हैं। देखिए 9.50 है, इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं पिछले 3 साल का, उसमें एक ना एक में इसका लॉस होगा, तभी इसने, ये देखिए 31 मार्च 2023 3 करोड़ का नेट लॉस था आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसका भी देख लेते हैं शांति गोल्ड का, इसमें लॉस कुछ नहीं है, इसलिए 10% से ऊपर जितना चाहे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो कितना % रिटेल को दे सकता है। तो इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। आफ्टर प्रॉफिट टैक्स है 2023 का 31 मार्च से 19.82 करोड़ का है। उसके बाद लगभग 70% इंक्रीज हुआ है 26 करोड़, और अभी 2025 ख़त्म भी नहीं हुआ है, 31 मार्च 2025 है, इसका प्रॉफिट 55.84 करोड़ हो गया है। तो कंपनी का बैलेंस शीट तो अच्छा है। अब पी रेशियो देख लेते हैं। पी रेशियो इसका है 25, और पी रेशियो 25 है इस वजह से इसका ग्रे मार्केट जब से ओपन हुआ है उससे पहले, मार्केट में आने से पहले इसका 40% प्रीमियम था, और अभी वही चल रहा है 39%, 40%, 39%, 40%। ये हम बात कर लिए, और इसका जो, और हमने इसको टेलीग्राम पर भी साझा किया था आप लोगों के साथ, ग्रे मार्केट क्या चल रहा है इसका। और देखिए सब्सक्रिप्शन में पहला दिन जो ओपन हुआ था, रिटेल कोटा पहले ही दिन सब्सक्राइब हो गया ऑलरेडी 1% से ऊपर, और अभी इसमें 2 दिन तो और बाकी है। अभी आईपीओ के बारे में बात कर लिए हम। इसमें अब हम फुल फोर्स से इसमें अप्लाई करेंगे शांति गोल्ड में, और मैंने 2 आईपीओ में बात की, इसको हम अवॉइड करेंगे। ब्रिगेड इसमें हम शेयर होल्डर में भी एलिजिबल है बट इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। चलिए इसका पी रेशियो कुछ ज़्यादा था, इस वजह से हम इसमें अवॉइड करेंगे इसको, और शांति गोल्ड को हम अभी प्रायोरिटी पे देंगे। इस दो आईपीओ में से हम शांति गोल्ड को ही प्रायोरिटी पे देंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे। अब हम चल जाते हैं टेलीग्राम में। इससे पहले जो 2 आईपीओ क्लोज हुआ है उसका हम देख लेंगे सब्सक्रिप्शन फिगर, अलॉटमेंट चांस क्या है। अब हम आ गए हैं टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आईपीओ से रिलेटेड हम सारी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं आपको। कौन कौन से आईपीओ, अभी बहुत सारे आईपीओ, जैसे लक्ष्मी इंडिया आया है, आदित्य इन्फोटेक का है, इसका प्रीमियम 32%, मैंने आप शेयर किया था आपको। लक्ष्मी इंडिया का भी 10% का चल रहा है लगभग। तो हम अभी बात कर लेते हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का फाइनल सब्सक्रिप्शन, क्या हमें अलॉटमेंट कितना में मिल जाएगा। क्यूआईबी सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट है इसका, कि इसको 275 गुना सब्सक्राइब हुआ, मतलब
275 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन मिलेंगे जो है बी को। बी का अच्छा ए का देखो 53 है, मतलब मोटा मोटी इसको 52 में से एक मिलेगा। क्यों 53 है, क्यों 52 बोल रहे, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन कैंसिल हो जाते हैं। डिटेल में है 36, तो लगभग लगभग आपको 34 से 35 में से एक मिलने का चांस है। आपने अप्लाई किए हैं, और अप्लाई किए हैं तो कितने अकाउंट से अप्लाई किए हैं, कितने पैन कार्ड से अप्लाई किए हैं। और एक आईपीओ और क्लोज हुआ था इंडिक्यूब, और इसका करंट ग्रे मार्केट चल रहा है। इंडिक्यूब का देखिए, इंडिक्यूब का आया था क्यों अभी का 15 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, मतलब 15 में से एक अलॉटमेंट मिलेंगे। रिटेल का है 11.86, मतलब 10 में से एक को मिल जाएंगे। और ग्रे मार्केट इसका लगभग 2% चल रहा है। और आप टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सारे ऐपियो के अपडेट मिलते रहेंगे। और साथ में अगर आपको कोई डॉट है, कोई क्वेश्चन है, और कोई शेयर है, स्टॉक है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैं देख रहा था निफ्टी 50 के बारे में एनालिसिस कर रहा था, तो निफ्टी 50 लगभग अपने 50 डे को तोड़ दिया है। लगभग लगभग ये अब और गिर सकता है। चलिए ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। ब्रिगेड का भी करंट GMP चल रहा है 2%, और शांति गोल्ड का बताइए आपको 20% चल रहा है। और जो इंडिक्यू बंद हुआ उसका लगभग 2% बंद है, 2% चल रहा है। और JNG का 40% पे बंद हो गया है। ग्रे मार्केट अभी रुका हुआ है, बंद हो गया। IPO से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई स्टॉक चाहिए, आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द ट्रेडिंग टर्मिनल को। और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पिन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।